हेनरिच क्लासन मास्टरक्लास के हाथों 11 रनों के हानि के बाद एमआई केप टाउन अपने दृष्टिकोण में निश्चितता का एक भाव लाने का लक्ष्य रखेगी जब वे पिछले वर्ष के फाइनलिस्ट जोबर्ग सुपर किंग्स के सामने होगी जोहानिसबर्ग के वैंडरर्स स्टेडियम पर 13 जनवरी 2024 शनिवार को, जिनका मैच सनराइजर्स ईस्टर्न केप के खिलाफ बारिश के कारण रद्द हो गया था, इसलिए उन्हें भी अपने पहले पूर्ण पॉइंट्स को जोड़ने के लिए उत्सुकता है। जोबर्ग सुपर किंग्स के लिए सनराइजर्स ईस्टर्न केप के साथ मैच उनके खेल में सर्वश्रेष्ठ होने का एक अवसर बना और दल में गहराई को समझने का भी एक अवसर था, लेकिन उसके बाद रद्द हो गया तो वे फ्रेंचाइज के शानदार प्रतिद्वंद्वी एमआई केप टाउन से सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने के लिए उत्सुक होंगे। फाफ डु प्लेसिस दल का नेतृत्व कर रहे हैं और उनकी पंक्ति में जेराल्ड कोएट्सी, मोइन अली, रीजा हेंड्रिक्स, लिज़र्ड विलियम्स और नांद्रे बर्गर जैसे खिलाड़ियों द्वारा और भी मजबूत है। विपरीत, एमआई केप टाउन डरबन के मुकाबले के परिणाम के बावजूद वे एक बहुत बेहतर दल हैं। 207 का स्कोर बोर्ड पर डालना आपको उनकी बैटिंग की ताकत के बारे में सब कुछ कह देता है और वे क्या लेकर आते हैं। एक चिंताजनक कारण था कि कागिसो रबाडा के अलावा कोई अन्य गेंदबाज उनके साथ नहीं आ सके जिसे वे आगे बढ़ना चाहेंगे। जनवरी 2020 के बाद से जोहानिसबर्ग के न्यू वैंडरर्स स्टेडियम में 12 टी20 मैचों को मेजबानी करने का अवसर मिला है, जिनमें चेसिंग साइड ने केवल 4 मैच जीते हैं। इसके बावजूद कप्तान अक्सर बॉलिंग करने का निर्णय करते हैं, जिन्होंने 9 बार में से 9 बार के लिए ऐसा किया है। यह एक काफी हाई स्कोरिंग स्थल है, जिसका औसत पहले प्रविष्टि स्कोर 175/7 है, लेकिन प्रथम प्रविष्टि जीतने वाले स्कोर का औसत 184/7 है। टीम फॉर्म। लेकिन उससे पहले, यदि आप इस मैच से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वे आपको मैच शुरू होने से आधे घंटे पहले बताएंगे कि कौन सी टीम मैच जीतेगी और कौन हारेगी। तो देर किए बिना जल्दी राघव क्रिकेट विश्लेषण में शामिल हो जाएं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। टूर्नामेंट के पहले 2 मैचों को बारिश के कारण प्रभावित कर दिया गया था। हम अब जोहानिसबर्ग में एक सूखे के दिन के लिए हैं, जिसमें AccuWeather.com के अनुसार दोपहर में केवल 3% वर्षा की संभावना है। बादल कवर 56% होगी, जो पिछले 2 खेलों से काफी कम है। जोबर्ग सुपर किंग्स का पूर्वानुमानित प्लेइंग एक्सआई। फाफ डु प्लेसिस, रीजा हेंड्रिक्स, लेउस डु प्लुई, सैम कुक, मोइन अली, डेविड वीस, डोनोवन फेरेरा, रोमारियो शेपर्ड, काइल सिमंड्स, एरन फेंगिसो, नांद्रे बर्गर। जोबर्ग सुपर किंग्स पिछले वर्ष प्रतियोगिता में दूसरे सर्वश्रेष्ठ टीम थे, जिन्होंने 10 मैचों से 6 जीत हासिल की थी। लीग स्टेज को बॉसिंग के बाद उम्मीद थी कि वे अगले दौर में भी उसी स्तर की करिश्मा को दोहराएंगे। हालांकि बातें अलग रूप से आईं। सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने सेमीफाइनल में उन्हें हराया। एमआई केप टाउन का पूर्वानुमानित प्लेइंग एक्सआई। रायन रिकेल्टन, रासी वैन देरदुसेन, देवाल्ड ब्रेविस, कॉनर एस्टरहुजेन, लियम लिविंगस्टोन, किरण पोलार्ड, सैम करन, थॉमस केबर, कागिसो रबाडा, ऑली स्टोन, ब्यूरन हेंड्रिक्स। हेड टू हेड। पिछले सीजन में जोबर्ग सुपर किंग्स और एमआई केप टाउन ने एक दूसरे के साथ 2 बार मुकाबला किया, जिसमें दोनों टीमें एक-एक गेम जीतीं। जोबर्ग सुपर किंग्स वर्सेस एमआई केप टाउन के सर्वश्रेष्ठ बैटर्स। जोबर्ग सुपर किंग्स के सर्वश्रेष्ठ बैटर के रूप में फाफ डु प्लेसिस। फाफ डु प्लेसिस की नियमितता से स्कोर करने की क्षमता पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पिछले सीजन में दूसरे सबसे अधिक रन बनाए, 369 रनों को एक शानदार औसत 41 और एक प्रभावी स्ट्राइक रेट 147.6 के साथ जमा किया। उनकी अद्भुत प्रति डिसमिसल दर 27.8 उनकी नियमितता की खातिर विश्वास दिलाती है। उनका शानदार करियर रिकॉर्ड 9,448 रन्स के साथ 32.36 के औसत पर रोशनी डालता है। डु प्लेसिस अपनी टीम के लिए एक निरपेक्ष स्टार के रूप में चमकते रहते हैं। एमआई केप टाउन के सर्वश्रेष्ठ बैटर के रूप में किरोन पोलार्ड। टी20 क्रिकेट के माहिर किरोन पोलार्ड एक पूर्वाग्रही रिकॉर्ड के साथ गर्वित हैं, जिन्होंने 12,421 रनों को एक उत्कृष्ट औसत 31.12 और एक असाधारण स्ट्राइक रेट 150.6 के साथ जमा किया है। पिछले गेम में उन्होंने एक 14 बॉल 31 के साथ खेल को उल्टा दिया और बारिश में आगंतुकता थी, तो उनकी नॉक अंतरकर्षक होती। पोलार्ड का सितारा को लक्ष्य करना और उनकी बैट के साथ उनकी कुशलता ने उन्हें अपनी टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए एक प्रेरणादायक पात्र बनाया है। जोबर्ग सुपर किंग्स वर्सेस एमआई केप टाउन के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज।
नंद्रे बर्गर को जोबर्ग सुपर किंग्स के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज बनाए जाने की उम्मीद है। नंद्रे बर्गर का T20 करियर एक प्रभावशाली औसत 21 के साथ है, जिन्होंने 52 बैटर्स को अवसाद में डाल दिया है। इस तरह के भयंकर स्टैट्स के साथ सफलता उसके मार्ग में प्रवाहित होने की संभावना है। बर्गर का प्रभावी डेब्यू हाल के दक्षिण अफ्रीका सीरीज में ने क्रिकेट अरेना में एक आशावादी भविष्य की स्थापना की है। कगिसो रबाडा को एमआई केप टाउन के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज बनाए जाने की उम्मीद है। कगिसो रबाडा की शानदार रिकॉर्ड में 232 विकेट की चमक दिखाई देती है, जिसमें 22.81 का औसत और 17.1 का स्ट्राइक रेट है। पिछले ए से 20 प्रतियोगिता में उन्होंने 21 का शानदार औसत और 16.9 के आश्चर्यजनक स्ट्राइक रेट के साथ 11 विकेट ले लिए। इस साल उन्होंने डरबन के खिलाफ एक कपल विकेट के साथ शुरुआत की और वह केप टाउन के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता थे। रबाडा पर बाजी लगाना सफलता की गारंटी है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कल का मैच कौन जीतेगा, तो आप स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। उन्हें वह बताएंगे कि मैच शुरू होने से आधे घंटे पहले कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम हारेगी। तो देर किस बात की है, जल्दी ही रघव क्रिकेट विश्लेषण में शामिल हों और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।